तो कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। न सरकार पीछे हटना चाहती है, न किसान। इस बीच किसान आंदोलन के तहत 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की आज उत्तर प्रदेश के तमाम रास्ते तय करते हुए सूबे के पावर सेंटर यानी कि लखनऊ की दहलीज पर जा पहुंची। क्या है इसके मायने, इस खास रिपोर्ट में देखिए। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बावजूद हल नहीं निकलने से नाराज किसान लंबे वक्त तक प्रदर्शन की तैयारी में हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी को निकलने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं राजधानी में शुक्रवार सुबह से ही भारतीय किसान यूनियन के राजेश चौहान के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान लखनऊ की सीमा पर जुटना शुरू हो गए। तैयारी 11 मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की थी, लेकिन शक्ति परिचय के साथ किसानों की इन तैयारियों को देखते हुए योगी सरकार ने भी अपनी कमर कस ली। प्रदेश में गणतंत्र दिवस और किसान आंदोलन को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए और जवानों ने मुस्तैदी के साथ इन निर्देशों का पालन भी किया। किसानों ने शनिवार को उत्तर प्रदेश राजभवन का घेराव करने की घोषणा की थी, लेकिन ये घेराव हो नहीं सका क्योंकि चिन्हट, गोसाईगंज, मोहनलालगंज और बीकेटी सहित कई अन्य क्षेत्रों से राजधानी की ओर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे जरूर बढ़ी ये रैली, लेकिन लखनऊ की हद पर ही इन तमाम किसानों को रोक दिया गया। वहीं इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे कि विशेष ध्यान रखा जाए कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, किसानों पर कहीं बल प्रयोग ना हो और सार्थक संवाद के जरिए शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। दूसरी तरफ सूबे की दहलीज पर खड़े पंचायती चुनाव और विपक्षियों की आपदा में अवसर तलाशने की रणनीति भाजपा के डैमेज कंट्रोल पर भारी नजर आती है। उत्तर प्रदेश का किसान अपने मुखिया से इसलिए भी नाराज नजर आता है क्योंकि उन्हें पता है कि योगी केंद्र में अच्छी पकड़ रखते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। तो आखिरकार योगी किसानों के लिए, किसानों के पक्ष में खड़े क्यों नजर नहीं आते? देश में कृषि कानून बिल को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है और आज उत्तर प्रदेश में तमाम संगठनों ने राज्यपाल को ज्ञापन देने का ऐलान किया है। तो वहीं राज्यपाल भवन के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं राजभवन का ये मुख्य द्वार है, गेट नंबर 2 है। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और चारों तरफ लखनऊ के हर चौराहे पर राजभवन के आने वाले वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पर कोई किसान ना पहुंचने पावे और जगह जगह उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पर रोकने के लिए पुलिस लगाई गई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ एसीपी साइबर विवेक रंजन जी हैं। सर, किस तरीके से खाका तैयार किया गया है किसानों को रोकने के लिए ताकि यहाँ तक न पहुँचने पावे और उनका ज्ञापन वहीं पर लिया जाए? कई जगह लखनऊ में घुसने वाली लखनऊ की सीमाओं में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जहाँ जहाँ से विभिन्न जनपदों से लखनऊ जुड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ से आने के रास्ते हैं उन पर बैरिकेडिंग की गई है कि ताकि किसान ना आ पाए। सर, यही बगल में विधानसभा है, लोक भवन है, पीछे राजभवन है, तो आसपास के कितने एरियो में वो बैरिकेडिंग लगाई गई है? क्या कितने जोनों में बांटा गया है? लगभग सभी थाना क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाई गई है कि अगर कोई बैरिकेड तोड़ के किसान आगे आता है तो दूसरे बैरिकेड में उनको रोक लिया जाए। शुक्रिया सर। तो लखनऊ के तमाम जो थाने हैं जो शहर की तरफ मूव करते हैं वहां पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि जो किसानों का समूह है वो राजभवन तक ना पहुंच पाए और उनको वहीं रोक दिया जाए। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो उमाशंकर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, सबसे पहले तो जनता टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। उमाशंकर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आज किसान लखनऊ की हद पर थे, उनकी ये मांग थी कि वो राज्यपाल तक जाएं और उनको ज्ञापन सौंपे। 11 सूत्रीय उनका ज्ञापन था, वो सौंप नहीं पाए क्योंकि उनको लखनऊ की हद पर रोक दिया गया। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में जनता
अपने उच्च अधिकारियों नेताओं तक अपनी बात पहुंचाती रही है। ये परंपरा रही है, ये प्रक्रिया रही है, ये नैतिक और मौलिक अधिकार भी रहा है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार भी रहा है। हम मुख्यमंत्री को अपनी बात पहुंचाएंगे, अगर उनसे हम असंतुष्ट होंगे हम राज्यपाल को अपनी बात पहुंचाएंगे, माननीय राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दमनात्मक कार्रवाई करके लोकतंत्र की हत्या करती रही है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी राजभवन जाकर अपना ज्ञापन राज्यपाल महोदय को सौंपना चाहती थी, लेकिन उनको जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। आज जब किसान यूनियन के लोग जा रहे हैं तो उनको भी रोका गया है। मुझे लगता है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। अगर हम अपनी बात राज्यपाल महोदय को नहीं पहुंचा पाएंगे या किसान उन तक बात नहीं पहुंचा पा रहा है या नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है, दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जी पूजा तौर पर ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या कांग्रेस ये मानती है कि किसान आंदोलन के चलते पंचायती चुनाव और आगे 2022 के चुनावों में ये बीजेपी के लिए एक बैकलूप हो सकता है और आपके लिए अवसर? इसमें एक और सवाल छुपा हुआ है, आपके लिए अवसर। देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी किसानों के इस आपदा में अवसर नहीं तलाश रही है। ये भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर तलाशती है। आप देखिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, डिबेट को दूसरी तरफ नहीं ले जाऊंगा, लेकिन कोरोना में किस तरीके से पीपीई किट से लेके पल्स मीटर ऑक्सीमीटर में घोटाले किए गए, कारगिल युद्ध में किस तरीके से ताबूत घोटाले किए गए, तो आपदा में अवसर तलाशना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। हम तो निष्पक्ष भाव से पूरी ईमानदारी से किसानों का साथ दे रहे हैं। हम जानते हैं कि किसान अन्नदाता है और अन्नदाता। उमाशंकर जी, लेकिन आरोप तो ऐसे लगते हैं कि इतना ज्यादा साथ दे रहे हैं कि पूरी फंडिंग आपकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि ऐसा करती रही है। रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरी फंडिंग और सारे वॉलेंटियर्स और भीड़ वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। तो इनको कुचक्र करना, षड्यंत्र करना आता है, तो ये दूसरों को भी वैसे ही देखते हैं। हमें कोई कुचक्र करने की जरूरत नहीं है, ना हम पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हैं। हम पूरी ताकत से किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के आंदोलन को हम पूरी ताकत दे रहे हैं। उनकी आवाज हम सड़क से लेके सदन तक उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों की मांग का समर्थन दिया और सहयोग का हर स्तर पे जो भी किसान हमसे अपेक्षा रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उस पर खरी उतरेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो अनैतिक कर रही है। जो उनका असली चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है। आप देखिए किस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। कभी वहां पर घुसपैठिए भेज देते हैं कि जाके बदनाम करो, कभी वहां पर उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना का एजेंट बता देते हैं, आतंकवादी बता देते हैं। कभी कहते हैं कि वो तो केवल पंजाब के किसान है। अगर मान्यवर सिर्फ पंजाब के किसान है तो हरियाणा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्यों नहीं होने पाया? आज उत्तर प्रदेश में कहां से किसान राजभवन पहुंच गए? पूरे देश का किसान इस काले कानून के खिलाफ और एमएसपी की गारंटी को लेकर पूजा जी आंदोलनरत है, सड़क पर है। अगर सरकार अभी भी अन्नदाताओं की इस बात को उमाशंकर जी सपा से हमारे साथ विभा जी मौजूद है, फोन लाइन पर है। विभा जी, हमने स्काइप पर जोड़ने की कोशिश करी थी लेकिन हो सकता है संपर्क उनसे नहीं हो पाया हो। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी नमस्ते। नमस्कार विभा जी, मेरा सवाल सीधे आपसे कि किसान आंदोलन को सपा का कितना समर्थन? देखिए, किसान आंदोलन मैं कहूँगी किसान भारत का हर दूसरा व्यक्ति है और समाजवादी पार्टी के लगभग सभी कार्यकर्ता जो नौजवान हैं वो किसान और खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, नेता और कार्यकर्ता। तो किसान कोई अलग से कहीं से नहीं आए हैं। किसान हमारे और आपके घर में भी है और हम सब लोग कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हैं। आज सरकार ने जो कानून लाया पूरी तरीके से किसानों के विरोध में है। उसको उनकी खेती बाड़ी हड़पने के चक्कर में चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार। लेकिन इस तरीके के आरोप विभा जी, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि अब किसान के आंदोलन को लेकर के समर्थन में भी क्रेडिट पॉलिटिक्स हो रही है। क्रेडिट पॉलिटिक्स नहीं है मैम, ये अपने घर की लड़ाई है। किसान कौन है? किसान आपके भी घर में होंगे लोग, किसान हमारे भी घर में हो। और समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों की बात करती चली है, नौजवानों की बात करती चली आई है। तो हम आखिरी दम तक किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जिस तरीके से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 26 जनवरी को
हम पूरी तरीके से किसान समर्थन में, किसान के जिस तरीके से कड़ाके के शब्द में सरकार को अपनी बातों को मनवाने के लिए अड़ा हुआ है, हम पूरी समर्थन से उनका सहयोग करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, समर्थन कैसा होगा विभा जी? ये सवाल मेरा आपसे भी, ये सवाल मेरा उमाशंकर जी से भी है। समर्थन करेंगे घर में बैठ के कि सड़कों पर भी उतरेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी आए दिन किसानों के लिए लड़ाई लड़ती चली आ रही है। ये विपक्ष का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी ने कभी सड़कों पे लड़ाई नहीं की। जितना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय फर्जी मुकदमों में जेल भेजा गया है या लाठियों से मार खाया है सड़कों पे, वो पूरी दुनिया में देखा है कितनी बर्बरता से उत्तर प्रदेश में उनके साथ व्यवहार किया गया है। मैं कहूंगी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पूरे दमखम के साथ किसानों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो खुद भी किसान के बेटे हैं। हम आखिरी दम तक अपनी बात को सरकार से मनवा के ही रखेंगे। ठीक है, आप अपनी बात को मनवा कर रहेंगे। लाइन पर रहिए। उमाशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। उमाशंकर जी से मैं वर्डिक्ट ले लेती हूँ। उमाशंकर जी, सपा तो समर्थन में आ गई कांग्रेस के, अगर क्रेडिट ज्यादा सपा को मिल गया तो आपकी वैतरणी पार कैसे लगेगी? या ये नहीं हो सकता कि तमाम जो आप विपक्षी दल हैं वो किसान के मुद्दे पर एक साथ आ जाइए, अगर इतनी चिंता है तो? देखिए पूजा जी, ये क्रेडिट का प्रश्न नहीं है, ये किसानों के लिए करो या मरो का प्रश्न है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम विपक्ष किसानों के आंदोलन में उनको समर्थन कर रहे हैं, जो इस देश के किसान से, इस देश के अन्नदाता के एहसानमंद है कि किसानों की जी तोड़ मेहनत के कारण उनकी थाली में खाना आता है। यहाँ तक कि लॉकडाउन के समय में भी उनकी थाली खाली नहीं रही। वो किसानों के समर्थन में खड़े हैं, वो किसानों के एहसानमंद हैं, क्योंकि हमारा जीवन किसानों से है। तो वो सभी लोग किसानों के साथ खड़े हैं। इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है, इसमें कोई आपसी वैमनस्यता या द्वंद्व की बात नहीं है। ये राजनीतिक फायदे की भी बात नहीं है, ये देश के फायदे की बात है, ये जनता के फायदे की बात है। राहुल गांधी जी ने पंजाब से लेकर हरियाणा तक पहले ट्रैक्टर रैली की, और इसके पहले 2014 में भी जब मोदी सरकार ने अपने आते ही किसानों की जमीन हड़पने के लिए काला। साथ में भाजपा प्रवक्ता हैं आप केसी जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर सबसे पहले आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद पूजा जी। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी मिली। ठीक है, सीधे आपसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी। किसान आज लखनऊ की दहलीज पर हैं, ऐसे में भाजपा की क्या प्रतिक्रिया? सिर्फ ये कह देना कि उनके साथ अभद्रता नहीं होगी, क्या ये इतिश्री है? नहीं, देखिए पूजा जी, पहली बात तो ये है कि 11 राउंड की वार्ता सरकार और किसानों के बीच में। दूसरी बात ये है कि 11 दौर की बातचीत हुई है, एक और ज्ञापन ले लेते आप। राज्यपाल के पास ज्ञापन लेने ही तो जा रहे थे, एक और ज्ञापन ले लेते आप। देखिए पूजा जी, ज्ञापन लिया जा रहा है, ज्ञापन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली में धारा 144 भी लागू की गई है, ज्ञापन लेने में दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ जो जिन बातों को लेकर के किसान आंदोलित है, मुख्य मुद्दा तो वो है कि किसान जिन बातों को लेकर के आंदोलित है कि ये किसान बिल वापस होना चाहिए। किसान बिल क्यों वापस होना चाहिए? क्योंकि उसमें संशोधन की आवश्यकता है, सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि जिसपे किसान अड़े हुए थे कि इसको रद्द करिए, इसको वापस लीजिए। अब जब सरकार 1.5 से 2 साल के लिए इस पूरे बिल को पेंडिंग कर रही है, और पेंडिंग इसलिए कर रही है, ऐसा नहीं कि जैसे कि तैसा बिल लागू हो जाएगा। पेंडिंग सरकार इसको इसीलिए कर रही है। लेकिन खबरें इस तरीके की भी हैं केसी जैन जी, खबरें इस तरीके की भी हैं कि 1.5 साल के लिए इसलिए पेंडिंग कर रही है क्योंकि तब तक सारे चुनाव निपट जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पूजा जी, इसमें जितने भी संशोधन की आवश्यकता है और सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता की आवश्यकता है, उसमें पूरा समय मिल सके और इसमें ठीक ढंग से संशोधन हो सके और किसानों की मंशा के अनुरूप। ठीक है, उमाशंकर जी हमको सुन रहे हैं, उमाशंकर जी का काउंटर है। इनको पेंडिंग करके समय दिया गया है। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति कर रहा है, विपक्ष केवल और केवल इनको फुटबॉल बना रहा है, और विपक्ष ये चाहता है कि किसानों का आंदोलन ना हो करके ये पार्टियों का आंदोलन हो जाए। और कहीं ना कहीं यही हो गया है कि किसान तो संतुष्ट है, किसान तैयार है, किसान राजी है, लेकिन ये अब तो पार्टियों का आंदोलन बन करके रह गया है। जिस प्रकार से पार्टियों को कैसे संतुष्ट है केसी जैन जी, कैसे संतुष्ट है, ये सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन पहले उमाशंकर जी का काउंटर।
पूजा जी, देखिए अगर सरकार की मंशा साफ होती, किसानों के साथ होती, तो ये सबसे पहले किसानों की मांग को मान लेते। निलंबित करने की बात नहीं थी। आपने किसानों से बगैर चर्चा किए कानून बनाया है, तो आप इन कानूनों को खत्म करते और फिर किसान संगठनों के साथ बैठ के चर्चा करके एक ड्राफ्ट तैयार करते और लोकसभा में चर्चा करवा के आप किसानों के हित में, किसानों की सहमति से एक कानून बनाते, तो आपकी ईमानदार मंशा झलकती। लेकिन चूंकि आपने ड्राफ्टिंग की है चंद उद्योगपति मित्रों के साथ, आपने कानून आने के पहले ही उनसे अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में करवा लिया। आपने उनसे हजारों एकड़ जमीन खरीद ली। आपने हरियाणा सरकार के माध्यम से, गुजरात सरकार के माध्यम से उनको कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज लीज और किराए पर दे दिए। तो ये जो हजारों करोड़ रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट करा लिया है, वो एहसान उतारने की बात है। और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आप उद्योगपतियों के घुटने पर केसी जैन जी कुछ कह रहे हैं, केसी जैन जी कुछ कह रहे हैं। उससे पहले मैं विभा जी को भी सुनना चाहूंगी। विभा जी, केसी जैन जितनी बातें उन्होंने रखी है, आप कितना सहमत है उन बातों से? देखिए, सब पूरी दुनिया को पता है कि ये किस तरीके से अंबानी परिवार से जिती हुई सरकार है। पूरी तरीके से अंबानी परिवार को जो है हर सुख सुविधा और किस तरीके से उन्होंने उनके धन को वृद्धि करा दिया। उनकी सरकार जितने भी उद्योगपति, तो चंद उद्योगपतियों की सरकार है। अब किसानों की खेती के ऊपर जो है इनकी नजर है, बाकी तो इन्होंने सब गिरवी रख ही दिया है। देश के हर चीजों को, रेलवे से लेकर सारी चीजें तो इन्होंने बेच ही डाली है। अब किसान की खेती बची है, तो उससे भी अंबानी परिवार की जो है इनको जो है नजर डलवा के उसको छीनने की काम कर रही है ये। ठीक है केसी जैन जी, आपसे सीधा सवाल। विपक्ष आक्रामक है, दहलीज पर पंचायत चुनाव है, भाजपा निपटेगी कैसे? किसान असंतुष्ट है और उत्तर प्रदेश की 70% आबादी किसान, 300 सीटों पर प्रभाव किसान सीधा डालता है। देखिए पूजा जी, इसके पहले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव थे और उसको लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था कि प्रदेश के जो ये एकदम प्रदेश के भी चुनाव 2022 में करीब हैं, इसलिए लिटमस टेस्ट है। और उन सारे की सारे चुनावों में उन 7 सीटों में से 6 सीटें हम जीते, तो 8 सीटों में से 7 सीटें हम जीते। लिटमस टेस्ट केसी जैन जी, इस बार तो आप भी समझ रहे हैं, लिटमस टेस्ट पंचायत चुनाव है, छोटा जरूर है लेकिन नींव बड़े की है। देखिए पूजा जी, बात चुनाव को लेकर के नहीं है। बात यह कि चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही है, चुनाव उसी तरीके से, उसी ढंग से पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अभी कल नड्डा जी जब प्रदेश में थे और लखनऊ आए हुए थे नड्डा जी ने भी दिशा निर्देश जारी किए कि और बूथ के कार्यकर्ताओं से मिले, सारे बूथ अध्यक्षों के साथ उन्होंने मीटिंग की। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो यहाँ पर ठीक है केसी जैन जी, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके किसान को संतुष्ट कर लीजिएगा। क्या आप किसान जब तक संतुष्ट नहीं होगा, सवाल वहीं पर अटका हुआ है और विपक्ष इसको भुनाएगा। बात आ जाए पूजा जी, मेरी बात आ जाए। देखिए बात यहाँ पे चुनाव को लेकर के नहीं, चुनाव तो होते रहते, प्रदेश के चुनाव और नगर पंचायत के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव और एमएलसी के चुनाव, सारे चुनाव केसी जैन जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे लास्ट वर्डिक्ट लूंगी मैं। अनूप हमारे साथ इस समय लखनऊ से जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ में। अनूप, ताजा जानकारी क्या है आपके पास किसान के तमाम एक्टिविटीज को लेकर के सुबह से? देखिए पूजा, हम इस वक्त राजभवन के गेट के पास खड़े हैं। हमारे ठीक पीछे आप राजभवन का वो गेट देख पा रही होंगी जहां पर थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर किसान पहुंचे थे। किसानों के जो डेलीगेशन था वो तमाम सुरक्षा के घेरे में यहाँ पर पहुंचा था। यहाँ पर जो एसीएस होम है, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, जो प्रमुख सचिव राज्यपाल है, वो यहाँ पर। अनूप, मैं बात को समझ गई हूँ, मैं आपके पास लौटूंगी, समय का अभाव है। केसी जैन जी का वर्डिक्ट लेना इस पर जरूरी है। केसी जैन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, किसानों का डेलीगेशन पहुंचा राजभवन, डर किस बात का है? किसानों को भी घेरे में लेके आइएगा क्या? डर क्यों है इतना भारतीय जनता पार्टी में? कोई डर नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने भी कहा है कि किसानों के साथ कोई अभद्रता ना हो, सम्मान पूर्वक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उनको रोका जाए। उनको रोका जा रहा है, दिल्ली जाने से उनको जरूर रोका जा रहा है। और जो उनका डेलीगेशन है, डेलीगेशन को भी बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था साथ में ले जाकर के माननीय राज्यपाल महोदय से उनकी मुलाकात कराने के लिए तैयार है। तो उसमें दिक्कत नहीं है, ना तो ज्ञापन लेने में दिक्कत है,
ना तो राज्यपाल से मुलाकात कराने में दिक्कत है। लेकिन ये जो किसानों का रवैया है ये अब ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि 26 जनवरी को उमाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि किसी जैन जी, उमाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको 30 सेकंड दूंगी। उमाशंकर जी 30 सेकंड आपके पास। पूजा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवचन प्रवीण पार्टी है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ये नया शब्द ढूंढ के लाए, सम्मानजनक तरीके से रोका जाए। ये सम्मानजनक तरीके से कैसे रोका जाता है ये केसी जैन जी बेहतर समझते होंगे। आपने कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को किसानों के समर्थन में जेल भेजने का काम किया। आपने अजय लल्लू जी को जेल भेजा, माइनॉरिटी के। ठीक है, चलिए आप सभी का आप चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को आपने अहम बनाया। फिलहाल यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि किसान जितना प्रताड़ित हो रहा है उसका बदला वो जरूर निकाल सकता है पंचायती चुनावों में, और अगर आगे 2022 में भी कितना किसका साथ मिलेगा किसान को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।